हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो इस समय बज गए हैं 11:30 और बच्चे स्कूल से आ चुके हैं क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो 11:30 बजे छुट्टी हो जाती है और एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो बच्चे सुबह को खा के भी कुछ नहीं जाते हैं। आने के बाद ही नाश्ता वगैरह करते हैं अपने। तो अभी बच्चे आए और उनको भूख लग रही है, तो इस समय पर सिर्फ मैंने चाय बनाई है और ब्रेड दिया है। खाना भी नहीं बनाया है क्योंकि हस्बैंड जी बाहर गए हुए हैं। जब हस्बैंड जी घर पे होते हैं ना, तभी खाने का जो रूटीन होता है ना बना हुआ होता है, क्योंकि उनका टिफ़िन पैक करना होता है। तो रहता है कि हाँ चलो फटाफट से खाना बनाओ। और जब वो नहीं होते ना, तो थोड़ा सा हर चीज़ का ना रूटीन बिगड़ जाता है। तो मैंने सोचा चलो बच्चे आएंगे तभी उनसे पूछ के कुछ बनाऊंगी। तो इस समय पे अभी हमने चाय ब्रेड का नाश्ता कर लिया है। और कुछ काम था ऐसी जो मेरा मतलब फैला हुआ था। काफ़ी दिन से वूलन्स वगैरह थे, मैंने रखे थे, कुछ कपड़े बाहर निकाले थे बट अलमारी में सेट नहीं करे थे। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा फ्री टाइम है इस समय पे, तो अपने अलमारी वगैरह में सेट कर लेती हूँ। तो बस फटाफट से अपने जो कॉटन वगैरह के सूट मैंने निकाले थे और वूलन्स जो रख दिए थे, तो उसकी जो जगह थी ना वो खाली अभी ऐसी फैलावा कर रखा था, मैंने ऐसे ही लगा दिए थे कपड़े, तो सेटिंग नहीं करा था कपड़ों का बिल्कुल भी। तो बस फटाफट से मैंने अपनी अलमारी वगैरह अच्छे से सेट करी और कपड़ों के लिए स्पेस बनाया। और भी अभी रखे हुए हैं और कुछ वूलन्स अभी बाहर भी हैं, तो वो मैंने सारे निकाल दिए क्योंकि अब तो अच्छी खासी गर्मी होने लगी है। अब ऐसा लगता नहीं है कि वूलन्स पहनने का टाइम अब आएगा। जो हल्का फुल्का है तो दो चार कपड़े मैंने बच्चों के हिसाब से, जैसे हवा वगैरह चलने लगती है ना, तो रखा हुआ है बाहर निकाल कर। अदरवाइज जो मोटे कपड़े ना वो सारे टोटली रख ही दिए हैं क्योंकि अब बिल्कुल भी वेदर नहीं हो रहा है कि मतलब वुलन्स पहना जाएगा। तो बस फिलहाल मैंने अपनी अलमारी वगैरह सेट कर दी है और थोड़ा बहुत जो मुझे सेटिंग करनी है वो अभी मैं बाद में करूँगी। और उसके बाद में आ गई थी किचन के अंदर और खाना नहीं बनाया, तो अभी किचन क्लीन ही है, ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। बस चाय बनाई थी, तो चाय के बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर दिए हैं और कपड़ा मार कर किचन वगैरह क्लीन कर दिए। और खाने में मतलब जो भी है बच्चे जब कहेंगे मैं तभी बनाऊंगी। फिलहाल उड़द मैंने बनाए थे, तो वो बच्चे रखे हुए हैं कल के, क्योंकि हस्बैंड जी नहीं होते हैं तो फिर थोड़ा बहुत ऐसा चल जाता है हल्का फुल्का। जब वो होते हैं तो पूरा टोटली प्रॉपर खाना बनाना पड़ता है। तो बस रात हम लोग सामान लेके आए थे ये गुंजिया वगैरह बनाने का, क्योंकि उनको 2-4 दिन के लिए बाहर जाना था। तो मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा सामान ला के दे दो तो मुझे फ्री टाइम मिलेगा। तो मटरी वगैरह सेम वगैरह है जो मैं बना के रख लूँगी, क्योंकि बच्चों की एग्ज़ाम चल रहा है तो टाइम भी नहीं मिल पाता है इस समय पे, क्योंकि पढ़ाना भी होता है बच्चों को और फिर हमें होली के लिए घर जाना होता है। तो ये काम भी इस समय पे मतलब मुझे बनाना ही है, तो बीच बीच में जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा तो मैं ये सब बना लूँगी। तो इसलिए मैं सामान ले आई थी और टोटली सामान अभी नहीं लेके आई थी, बस ये गुंजिया वगैरह का सामान था और 2-4 सामान जो किचन का ख़त्म हो रहा था वो मैं लेके आई थी। ऑयल था ख़त्म हो रहा था और दाल लेके आई थी एक आध, कि बाकी सामान में बाद में जब वो आ जाएंगे तब लेके आऊँगी। तो क्योंकि बच्चे हैं ना कि कभी मन करता है कि चलो दाल चावल ही बना लो बच्चों के लिए, तो इसलिए 2-4 सामान मैं लेके आ गई थी। और बस इस समय पे मैं सारा सामान ना फिल करके मैंने रख दिया था और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं मतलब ये मटरी वगैरह है मैं बना लूँगी, क्योंकि गुजिया वगैरह तभी बनाऊँगी जब हस्बैंड जी आ जाएंगे, क्योंकि उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है और अकेले बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो बस इस समय पे किचन का सारा सामान सब सेट करके रख दिया मैं और उसके बाद आ गई थी बाहर। और ये कर्टन में ना मैंने अपने बच्चों की जो पुरानी बुक्स वगैरह होती है ना वो मैंने रखी थी, और जो डब्बे वगैरह खाली हो जाते हैं तो वो सब ऐसे ही भर के रखे हुए थे। तो सोचा चलो आज यहाँ भी क्लीन कर देती हूँ सब सब कॉपी वगैरह मैंने सब प्रॉपर से लगा करके सब अच्छे से क्लीन कर दिया है यहाँ पर भी आज, क्योंकि बहुत दिन से फैलावा हो रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था। और आज यह है कि जब हस्बैंड जी नहीं होते ना तो बहुत सारा टाइम ऐसा लगता है कि फ्री फ्री हो गया। रूटीन मतलब ऐसा हो जाता है खाना वगैरह ना बनाओ तो, कि बच्चे हैं हम हैं तो ऐसा चल जाता है कि चलो कुछ भी बना लेंगे, कुछ भी नहीं तो मैगी बना के खा लेंगे। तो बस फटाफट से आज मैंने सारी सफाई करी। और मेरी मिक्सी ना अंदर से ख़राब हो गई, उसकी जो गरारी होती है ना घूमने वाली वो ख़राब हो गई है। तो वो भी मैंने उठा के इस समय पे ऊपर ही रख दी कि चलो जब टाइम मिलेगा इसे ठीक करा लेंगे। तो फिलहाल ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि आजकल ना हवा इतनी ज़्यादा चल रही है, अंदर तक इतनी डस्ट आ जाती है, वो सारी चीज़ों में डस्टी डस्ट हो जाती है। तो बस फिलहाल जो छोटा मोटा काम था मैंने सारा निपटा दिया और उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। और इस समय पे मैं शाम का टाइम हो चुका है और आज ना हमारे यहाँ रिलेशन में कोई एक्सपायर हो गया, तो खाना वगैरह मैंने इसलिए भी नहीं बनाया कुछ भी, क्योंकि शायद ऐसे टाइम पे कुछ बनाते भी नहीं है, चौक वॉक लगाते भी नहीं है ना, तो इसलिए मैंने नहाया भी नहीं है अभी। और जब वहाँ पे वो सारा काम हो जाएगा ना तब मुझे नहाना है। तो बस फिलहाल मैंने अभी झाड़ू वगैरह लगा दी है और पोछा भी मैं इसके बाद लगाऊंगी और इसके बाद पोछा लगाने के बाद ही मैं अब नहाऊंगी।
और बाहर ना इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि कूड़ा ना वापस लौट लौट के अंदर को ही आ रहा है। वो तो मैंने गेट बंद करा है तब जा कर के थोड़ा सा ये है कि बाहर से झाड़ू लगा पाई, अदरवाइज़ हल्का भी गेट खोल दो रहा तो सारी हवा से सारा कूड़ा ना अंदर की साइड ही जा रहा है। बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो फिलहाल बाहर तक मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा दिया और उसके बाद मैं आ गई थी फिर से किचन के अंदर, क्योंकि अब टाइम काफ़ी हो गया था और बच्चों को लगने लगी थी भूख। तो बच्चों ने मना कर दिया तो कुछ भी ऐसा मत बनाना, तो बस मैंने सिर्फ राइस बनाने के लिए मैं आ गई थी। सिर्फ चावल मुझे बनाने थे, तो चावल मैंने साफ़ करे और चावल बनने के लिए रख दिए थे, क्योंकि सब्जी मेरी रखी हुई थी एक और उड़द मेरे रखे हुए थे। बच्चों ने बोला चलो वही थोड़ा बहुत खा लेंगे हम लोग। तो बस फटाफट से मैंने चावल साफ़ करे भिगो करके और वो मैंने बनने के लिए रख दिए थे। तो बस चावल मेरे जब तक बन रहे थे तो मैंने अपने उड़द वगैरह लेकर के आकर मैंने गरम कर लिए थे। उड़द था और कढ़ी रखी थी थोड़ी सी। तो बस चावल वगैरह मेरे बन के रेडी हो गए। उसके बाद मैंने खाना लगाया। बच्चे खाना ज़्यादा खाते नहीं हैं और ज़्यादा मतलब प्रॉपर बच्चा खाना खाए ना तो मन भी करता है कुछ बनाने के लिए। तो बस बच्चों ने बोला हल्का फुल्का सा, उसके बाद उसने मैगी खानी थी। तो बस फटाफट से मैंने चावल बनाए। जो थोड़ा बहुत बच्चे खाना खाएंगे वो ही खाएंगे, क्योंकि उनका मन कर रहा है मैगी खाने का। तो बस यहाँ पर मैंने अपना भी खाना लगा लेता। बच्चे थोड़ा बहुत खा लेंगे तो खा लेंगे, उसके बाद उनको मैं मैगी बना करके ही दूंगी। तो बस यहाँ पे खाना वगैरह मेरा हो चुका है और बेटे ने खाना नहीं खाया। उसने बोला मुझे मैगी खानी है, तो उसको मैगी बना के दी। और खाना तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं सही से, बट मैगी वगैरह इतना पसंद आता है इन्हें। तो देखो मतलब मैगी तो बहुत अच्छे से दोनों लोग खा रहे हैं। और उसके बाद मैं नहा धो करके आ चुकी थी, क्योंकि जो जहाँ हमारे रिलेशन में एक्सपायर हुए थे वो सारा काम निपट चुका था वहाँ पे। तो उसके बाद मैंने भी अपना नहाना धोना कर लिया था। और थोड़ा लेट से नहाओ ना तो ठंड लगने लगती है। तो बस यहाँ पर मुझे लग रही थी ठंड और मैंने बनाई फिर उसके लिए बाद अपने लिए चाय। और बेटी जा चुकी है इस समय तक ट्यूशन अपनी। तो बस इस समय पे मेरे पास और कोई काम इस समय पे है नहीं, क्योंकि हस्बैंड जो होते हैं खाना पीने का थोड़ा सा चिंता रहती है कि क्या बनाना, वो नहीं है तो जो बच्चे बोलेंगे शाम को वही बन जाएगा। तो बस इस समय पे मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे मेरी चाय जो है बनके रेडी हो चुकी है और चाय लेकर के मैं अंदर आ गई हूँ और थोड़ी देर बैठूंगी। और बेटा भी यहाँ पे मैंने उसने अपनी टेबल वगैरह लगा दी है पढ़ाई के लिए। और वो हाँ साइड में कोने में इसलिए खड़ा है, वो अपने कपड़े ठीक कर रहा है। यहाँ वो सामने कैमरे के आ नहीं रहा था शर्म के मारे। उसे शर्म लग रही थी कि मेरे को कोई शेम शेम कर देगा। मैं बोल रही थी नहीं दिख रहा है आजा, लेकिन वो नहीं आया। तो बस फिलहाल वो अभी अपनी पैंट वगैरह ठीक करने में लगा है। उसके बाद वो आकर के थोड़ी देर उसने अपनी नमकीन वगैरह खाई, उसके बाद करेंगे हम पढ़ाई। और आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।